आवाज़ आ रही है? ठीक है, आरंभ करते हैं। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 28 और 29। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः क्षंक्षितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कल हमने तप यज्ञ और योग यज्ञ के ऊपर विचार किया था। तो तप यज्ञ में हमने 3 बातें देखी थी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्राणायाम करना भी एक प्रकार का तप है। उड़िया बाबा जी कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना भी तप है। और स्वामी रामसुदास जी महाराज ने कहा है कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने में जो कष्ट आते हैं उनको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना भी तप यज्ञ है। तो तप के कई प्रकार हैं। हम जो उपवास करते हैं, कुछ कठिन नियम लेते हैं और उसका निर्वाह करते हैं, ये सब तपस्या है हमारी। अपने जीवन में अनुकूलता होने पर भी, ज़्यादा सुविधा होने पर भी हम कम से काम चलाएं, है ना। जैसे मानो बोले मैंने त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? तो बोले मैंने महल का त्याग कर दिया। बोले आपके पास था क्या महल? तो जो है नहीं उसका क्या त्याग करोगे भाई? त्याग तो उसका होता है जो आपके पास हो, और फिर उसको आप बोलो कि नहीं मैं इसके बिना भी अपना काम चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, तो वो तपस्या कहलाती है। क्यों? कि आपके पास सुविधा तो बहुत है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। तो संसारी लोग मालूम क्या बोलेंगे? अरे ये तो बुद्धू हैं, इनको इतने सब सुविधा है, उसके बाद में भी उसका फ़ायदा नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सुविधा तो है, लेकिन अपना मन अगर सुविधा के माध्यम से सुख लेने में लगा हुआ है तो भक्ति में थोड़ी रहेगा। मन तो एक जगह रहेगा, है ना। कोई व्यक्ति संसार का एंजॉय करना चाहता है, वो एक अलग बात हो जाती है, और कोई अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है, अलग बात होती है। तो संसार से मन हटेगा तो भगवान में लगेगा। अब जैसे आप सोने गए तो बोला मुझे गादी ऐसी चाहिए, तकिया ऐसा चाहिए, पंखा ऐसा चाहिए, कमरे में हवा ऐसी चाहिए, है ना। इस तो सारी सुविधाएं आपने उड़ा रखी हैं। अगर उसमें से एक भी काम हुई तो आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आपको इतने की आदत नहीं, आपको थोड़े कम की आदत है, तो आपको कम में भी नींद आ जाएगी। आप बोलोगे मुझे इतने सब की ज़रूरत नहीं है, इतना भर भी हो, है ना। हम एक जगह गए थे तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनके चेहरे से दिखता था बड़े तपस्वी भी थे। ऐसे आयु उनकी भी कोई 70-1 वर्ष की होगी। हमारे शरीर के पिताजी भी मतलब उनका सम्मान करते थे, और उज्जैन में वो भागवत कथा करते थे। वो जब हम उनके निवास पे गए, उनका पुत्र जो है हमारे से प्रेम रखता था, तो वो हमको घर ले गया अपने, तो पिताजी के कक्ष में ले गया हमको। तो हमने देखा उनके पिताजी का जो कक्ष था उसमें पलंग नहीं था, एक चटाई बिछी हुई थी ऐसे, और उस चटाई पे वो सोते थे। तो चटाई पे कोई गादी भी नहीं रखते थे। तो मैंने कहा फिर सर्दी के समय, और सर्दी के समय कंबल बिछा लेते हैं ऐसे। इसी प्रकार से माता आनंदमयी के जो वरिष्ठ शिष्य स्वामी भास्करानंद जी महाराज थे, वो माता जी के जो शिष्य थे वो राजे महाराजे थे,
बिल्कुल एकदम से उच्च स्थिति वाले जो लोग, अरिस्टोक्रेट लोग जिनको बोलते हैं, ऐसे बहुत लोग जुड़े थे माता जी से। लेकिन माता जी जो है, उनके जो शिष्य थे स्वामी जी, उनका क्या था, वो अपने साथ अपना एक आसन लेके चलते। जैसे अपन रेलवे में अपन रिजर्वेशन कराते तो सीट मिलती कैसी छोटी सी रहती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं रहती है, इतना ही लगभग थोड़ा सा चौड़ा उनका आसन था और लगभग 6 फीट लंबा होता था। और चटाई जैसे ही था, उसके ऊपर एक कंबल था, उस पर एक उन्होंने कंबल के ऊपर एक कपड़ा लगाया हुआ था, उस पर सोते थे स्वामी जी। वो स्वामी जी कैसा था, देखो तपस्या की बात निकली तो मालूम पड़ना चाहिए, देखो संत लोग कैसे कैसे तपस्या करते हैं। तो स्वामी जी का ऐसा था कि वो बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और हमेशा प्रसन्न रहते थे। तो हमको लगता है अपनी प्रसन्नता का हेतु भोग है। भोग पहले प्रसन्नता देते हैं लेकिन बाद में दुख देते हैं। जैसे आपको जिन जिन सुविधाओं की आदत पड़ गई, उसमें से कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो आपका मन खराब हो जाएगा। और आपको कम में रहने की आदत है तो आप कम में खुश रहोगे ऐसे। तो स्वामी जी ने गीता के एक श्लोक की ऐसा मजाक में बोलते थे, स्वामी जी कुछ फल लेंगे, बोले नहीं, माँ फलेषु कदाचन। वो तो माँ फलेषु कदाचन का मतलब तो है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। पर स्वामी जी ऐसा बोलते थे, मैं फल नहीं खाता हूँ, तो इसके लिए गीता जी की लाइन बोलते थे ऐसे। तो स्वामी जी फल तक भी नहीं खाते थे। दूसरा एक उनका नियम था, महाराज जी का बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, साधारण नहीं थे। हमारे मित्र थे नहीं बोलना चाहिए, मित्र हैं। उनके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, यहीं पे इंदौर की बात है, आश्रम के सामने, आनंद आश्रम के सामने। और वो महाराज जी के पास आए, और वो इसलिए आए कि महाराज जी का कुछ आशीर्वाद और आश्वासन मिलेगा। तो जैसे ही वो आए, उन्होंने प्रणाम किया तो महाराज जी उठ के जाने लगे। बोले महाराज जी मुझे कुछ पूछना। बोले अब हो गया समय, मतलब पिताजी के लिए उन्होंने संकेत कर दिया, हो गया। तो उनके पिताजी का शरीर छूट गया, लेकिन उनकी श्रद्धा गुरुजी में हो गई। क्यों हो गई? उन्होंने कहा देखो, इन्होंने कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया, बल्कि संकेत कर दिया, समय हो गया। उनको कैंसर हो गया था, शरीर छूट गया उनको। ये आनंदमयी आश्रम के सामने कौन सा हॉस्पिटल है? विशेष हॉस्पिटल, विशेष में थे वो भर्ती उस समय। तो महाराज जी तो बड़े उच्च कोटि के संत थे, पर उनका जीवन कैसा था? देखो तपस्या से सिद्धियां भी आती है, पर साधक जो होता है उन सिद्धियों में अटकता नहीं है। वो उसका तपस्या का उद्देश्य ये रहता है कि मेरा मन संसार में नहीं फंसा रहे। ऐसे भी साधक होते हैं कि केवल मूंग खा करके 40 दिन का अनुष्ठान, केवल मूंग खाते। तो बोले यार केवल मूंग क्यों खाते जब भगवान ने सब दिया? तो बोले इसलिए कि हमारा मन ये नहीं जाए कि ये खा लें कि वो खा लें, ये स्वाद है वो स्वाद है ऐसे। तो कई लोग ऐसा नियम बना लेते हैं कि भाई, मैंने अभी 2 महात्माओं से तो मिल चुका हूँ ऐसे, कि जिन्होंने लगभग 20 से 25 वर्ष तक केवल मूंग की दाल और रोटी खाई, और उसके बाद भी पूर्ण स्वस्थ। तो हमारे केदार बाबा जी बोले ऐसा कि तुम जो ये बोलते हो कि सारे विटामिन लेना ज़रूरी हैं, तो अभी क्या हुआ इसका, ये कैसे स्वस्थ रहते हैं? तो वो केवल मूंग की दाल खाते थे दोनों समय, और रोटी, कोई सब्जी नहीं, कोई फल नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई नमकीन नहीं है। एक तो हरिहर बाबा थे उज्जैन में, वो किशोरी माता जी के आश्रम में रहते थे, वो भी केवल उनका ऐसा ही था। तो तपस्या करने से क्या होता, शरीर थोड़ा क्षीण होता है लेकिन मनोबल बढ़ता है। ये बात भगवान रमन महर्षि भी कहते हैं, तपस्या करने से शरीर क्षीण होता है लेकिन मनोबल बढ़ता है उससे, ये बात। तो शरीर को क्षीण करना जरूरी भी है, शरीर को ज़्यादा हृष्ट पुष्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए मिला है ये, हमको कोई पहलवानी तो करनी नहीं है। इसलिए ये जिम जाना और ये जो दंड बैठक लगाना और ये सब जो है हमारे आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं होता है। आध्यात्मिक साधकों के लिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज कौन सी होती है? उनके लिए एक्सरसाइज है आसन प्राणायाम, है ना, जो योग यज्ञ में बताया गया। ये आसन करने से शरीर फ्लेक्सिबल बना रहता है। उसमें आप कैसे मसल बन रहे हैं और आप दिखा रहे हो, पहलवानी कर रहे हो, वो जिम वालों वो अलग लाइन है ऐसे। फिर वो जो बहुत दंड बैठक लगाते हैं, फिर बाद की अवस्था में वो नहीं लगाते, तो उससे भी उनका शरीर दुखता है ऐसे। एक सूफी संत के पास हम जाते थे, तो वो मुझे कहने लगे कि जब हम कम उम्र के थे, मतलब 20 से 1 साल के थे, तो हम बहुत कसरत करते थे, 3-3 घंटे कसरत करते थे ऐसे। तो रोज़ का नियम था 3 घंटे कसरत करने का, और उनका शरीर देख के लगता था, थे तो महात्मा पर दिखते तो ऐसे तो कोई पहलवान हो हैं। तो वो बोले कि अब हमको लगता है कि हमने फालतू ही गधा हमाली करी, क्यों? उसका कोई उपयोग तो है ही नहीं, है ना। तो वो जिसको पहलवानी करनी हो, कुश्ती लड़नी हो, दंगल
प्रदर्शन कुछ करना उनके लिए है वो तो ऐसा। लेकिन जो अपना स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। उनको तो आसन जो है सबसे बढ़िया चीज़ है। आसन करो, प्राणायाम करो, पैदल भ्रमण करो। मैंने रामसूत्र दास जी महाराज को भी देखा था, पैदल भ्रमण करते थे। रमन महर्षि जी के जीवनी में भी आता है, वो भी अरुणाचल की परिक्रमा लगाया करते थे, मतलब पैदल भ्रमण करते थे। जय कृष्ण मूर्ति जैसे महान संत थे, वो भी नित्य पैदल भ्रमण करते थे। तो ऐसे बड़े बड़े संतों को निचलानंद जी महाराज ने एक प्रवचन में ही कहा था, हमको समय नहीं रहता, किसी को कुछ पूछना होता है तो जब हम पैदल भ्रमण करते हैं कभी वो हमारे साथ चलते हैं। तो पैदल भ्रमण करना एक साधना, ये व्यायाम है अपने आप में, और वो व्यायाम पर्याप्त है शरीर के लिए। तो अभी बात चल रही है तपो यज्ञ की, कि तपस्या किस प्रकार से होती है। तो बताया खाने पीने में तपस्या होती है, अपनी सुविधाओं को कम कर लो, ये भी एक तपस्या है। कई लोग मौन लेते हैं, मौन भी एक तपस्या है ना, एक व्रत है ये भी अपने आप में। क्या आपको बोलने का जरूरी काम पड़ रहा है तो बोलना चाहिए, पर अपन अनावश्यक रूप से बहुत बातें करते हैं, तो वो आदत कैसे छूटेगी जब आप मौन रखना लगेंगे। तो ऐसे बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संतों को हमने देखा, 1-1 साल का मौन रखा उन्होंने। अखंडानंद जी महाराज की उसमें आता 1 साल का मौन, ओशो में आता उनका 1 से अधिक साल का मौन। ऐसा हमारे केदार बाबा जी ने कई बार मौन रखा। ऐसे उनको देखकर हमको प्रेरणा हुई, इसीलिए हमने भी कई बार ऐसे मौन रहे। तो मौन रहना एक तपस्या है। माँ आनंद में ही बोलती थी कि अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो मौन तो 15 मिनट का मौन करो। उन्होंने टाइम भी बता दिया, इस समय करो, रात को 8:45 से लेकर के रात को 9 बजे तक मौन रखो। और उस 15 मिनट में क्या करो, मन ही मन भगवान के नाम का जप करो। उस समय कोई काम कर रहे हो तो उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और आँख बंद कर लो, मन ही मन जप करो। कहीं पर भी हो, आप बस में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कोई काम। एक बार नेहरू जी उनके पास आए थे, जवाहरलाल नेहरू माँ आनंदमयी के पास आए। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है माता जी, उसके लिए आप समाधान चाहते हैं। तो बोले कि ये आपका कर्तव्य है उसका निराकरण करना। बोले हाँ, तो इसलिए आपको वो देवी शक्ति की ज़रूरत है, तब वो आप कर सकोगे। बोले बिल्कुल। तो उसके लिए आपको हम एक नियम बताएं, तब बताएं, वो आप कीजिए तो आपको वो सामर्थ्य मिलेगी। तो बोले क्या? बोले माँ ने कहा उनको कि आप 15 मिनट मौन रहिए। तो बोले 15 मिनट मौन में रह सकता हूँ, लेकिन फिक्स टाइम नहीं रह सकता हूँ। तो माँ ने कहा अच्छा 15 मिनट नहीं रह सकते हो तो आप कम से कम जितना रह सकते हो। बोले 1 मिनट रह सकते हो, 1 मिनट रहो। तो बोले फिक्स टाइम नहीं हो सकता, उस समय मैं मीटिंग में हूँ, कहीं विशेष कार्यक्रम में हूँ, हमारा तो व्यस्त जीवन रहता है ऐसा। तो माँ ने कहा फिर तुम्हारा समाधान नहीं हो सकता। अगर आपको ठीक 9 बजे मौन रखना है तो आपको 8:45-9 बजे से ही ध्यान देना पड़ेगा। अरे 9 बजे की तो 1 मिनट के लिए मौन रखना है। आप बात कर रहे होंगे तो फ्लो आपको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए चुप होना पड़ेगा। ऐसे तो आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो आपकी तैयारी बहुत पहले से होती है और वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है ना। कोई बोले मेरे पास 15 मिनट भी नहीं है, तो अरे महात्मा 1 मिनट का ही मौन रख लो है। पर उन्होंने वहाँ हाँ नहीं किया और उनका समाधान भी नहीं हुआ। तो मौन रखना भी एक प्रकार का तप है। तो तपस्या करने से क्या होता है, एक बार एक महात्मा जी हमारे सत्संग में पधारे। उन सब ने कहा भाई हमारे सब साधक हैं और सब साधकों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो साक्षी घर सत्संग होता था, हम उस समय 15-20 साधक उस समय इकट्ठे होते थे जो भी। तो मैंने कहा सब सिंसियर हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, सब साधना करते हैं, तो इनको आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद की अपेक्षा है, इसीलिए आपको हमने आमंत्रित किया है। तो उन्होंने सब कुछ समझने के बाद फिर बोला कि तुम लोगों का सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। तुम लोग साधना तो कर रहे हो, लेकिन साधना के साथ तपस्या में कमी है। तपस्या पूर्वक साधना। तपस्या क्या काम करती है? कैटलिस्ट का काम करती है। जैसे ना केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि 2 चीज़ों की रिएक्शन करा के कोई रिजल्ट चाहिए अपने को, तो उसमें कैटलिस्ट डाल दो तो वही काम फटाफट हो जाता है ना। जैसे कोई 2 लोगों का झगड़ा हो जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूर खड़ा होकर चेत भवानी चेत भवानी चेत, है ना। कोई लोग ड्रम बजा रहे हैं, जैसे युद्ध हो रहा है तो ड्रम बजा, मतलब क्या कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कोई बोल रहा है चेत चेत, मतलब भिड़ो भिड़ो। कई लोग खुद झड़ेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे बोलेंगे दे दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ, वो उनको और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही साधना में आग में घी डालने का काम क्या है? तपस्या। जितना आप त्याग करोगे उतना आपका स्वातंत्र बढ़ जाएगा, आप उसके अधीन नहीं रहोगे। एक आश्रम में एक देखा कि महाराज जी जो है सारा खाना, बोले आपने भोजन कर लिया
तो लास्ट में एक चौथाई रोटी बचा लो अथवा आधी रोटी बचा लो, पूरा खाना खा लो, आखिर में रूखी रोटी खाओ। तो मैंने बोला ये महाराज जी पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं। तो बाद में मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आपको रूखी रोटी भी खाना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपको सब्जी के साथ रोटी खाना है। तो हर चीज़ में तपस्या हो सकती है। आप बिना नमक के खाते हो वो तपस्या है, अगर आप बिना शक्कर के खाते हो वो भी एक तपस्या है। आप जो है बुढ़िया बाबा जी बोलते हैं आपने कोई कठिन नियम लिया हुआ है कि मैं इतने माला जप करूँगा, है ना, अब करने में आपको बहुत टाइम लगता है, आप थकते भी हैं पर फिर भी करते हैं। कल ही हम एक बहन के यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा मैंने 1 करोड़ राम नाम जप करने का संकल्प किया है। तो बोले मुझे घर का भी सारा काम संभालना पड़ता है A to Z, और मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको सुबह से नाश्ते से भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शुगर के प्रॉब्लम वालों को ही देना पड़ता है। तो पूरा घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करती हैं बहन, और उम्र भी 60+। और उसके बाद संकल्प क्या लिया है 1 करोड़ राम नाम जप का, और वो भी कोई लिमिटेड पीरियड में पूरा करना है उनको ऐसे। तो बड़ा अच्छा लगा हमको उनके दर्शन करके, तपस्वी हैं वो ऐसे। तो आप तपस्या करोगे तो आपका जो पुराना पाप होगा वो क्षय हो जाएगा उससे, है ना। ये जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ बीमार हो गया तो ये क्या हो रहा है, कोई पाप कर्म है उसका क्षय हो रहा है, पर अनविलिंगली हो रहा है, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपको, है ना, वहाँ भर्ती किया गया है। अब आपको वहाँ कष्ट जो है शरीर में वो भोगना पड़ रहा है। तो और आप विलिंगली भी कर सकते हो, आप तपस्या करोगे तो आपके पापों का क्षय हो जाएगा, है ना। वृंदावन में गए आपने बोला भाई यहाँ ठाकुर जी की चरण रज रहती है ना, यहाँ ठाकुर जी ने लीला की है तो यहाँ हम क्यों पादुका पहनेंगे। तो आपने चप्पल जूते अपने आश्रम में उतार दिया, अब आप पैदल जा रहे हैं, कभी कंकड़ भी लगेगा आपको, कोई चीज़ चुभ भी सकती है, लेकिन आपने बोला कोई बात नहीं, जो कष्ट होगा सहन करेंगे। परिक्रमा करना तो और कठिन होता है, परिक्रमा का तो रास्ता तो बड़ा लंबा होता है, कई लोग उसमें भी शरीर की सामर्थ्य को भी देखना पड़ता है। शरीर को रुग्ण करना उद्देश्य नहीं है, शरीर की आसक्ति का त्याग उद्देश्य है। कई लोग ज़्यादा कठोर तप करते हैं और शरीर बीमार कर लेते हैं, तो ऐसा एक बार हम भी कर चुके हैं। हम जब नए साधु बने तो हमारा नियम था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना 3 बजे उठ करके, और ठंडे पानी से नहाना, और रात को सोते किस पे थे, हालांकि तपस्या प्रदर्शन का विषय नहीं होता है, पर हम हमारे लिए वो मजाक जैसा लगता है इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों को। एक कंबल पे सोते थे, आधा बिछाते थे आधा ओढ़ते थे, तो रात को ठंड भी लगे तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पर एक कंबल में ही काम चलाना है, और सुबह 3 बजे चाहे सर्दी हो ठंडे पानी से नहाना है। उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे अंदर शीत बैठ गई, तो कई वर्षों तक हमको खूब छींकें आती थी। तो मतलब कई लोग बोलते हैं स्वामी जी आपको इतनी छींक आती है, आप परेशान नहीं होते हो। मैंने कहा मुझे परेशानी इससे नहीं होती मुझे छींक आती है, मुझे परेशानी इससे होती है कि मुझे जो देखते हैं वो ऐसा करके देखते हैं तो वो बेचारे घबराते हैं, इसलिए परेशानी होती। बाकी मेरे को तो आदत पड़ गई है। फिर कोई एक होम्योपैथिक डॉक्टर मिल गए, उन्होंने मुझे कुछ ट्रीटमेंट दिया, उससे 10-12 साल वाला जो जुकाम था वो भी ठीक हो गया ऐसे। तो हमारी माता जी मना करती थी, बोले शरीर को आप तुम बिगाड़ रहे हो, पर हमारा स्वभाव था उस समय कठोर तप करने का ऐसा। तो ये भी सब शुरू में लगता है कि हम ये सब करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे, लेकिन आगे चल कर के समझ में आता है कि परमात्मा जितने सहज और सरल हैं उतना सहज सरल कुछ भी नहीं है, वो नित्य प्राप्ति हैं और वो प्रेम से मिलते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी अपना इनका एक रोल है, इससे भी पापों का क्षय होता है और साधक का मन संसार से हटता है। तपों में सबसे बड़ा तप क्या है, बोले आप अपने मन को निरंतर भगवान के चरणों में लगा करके रखो। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो, कोई कितना ही अपमान करे, कोई कितना ही कष्ट दे, कितनी आपको बाधा आ जाए, कितना ही संकट हो, आप भगवान में विश्वास रखो। नहीं मैं ठाकुर जी है ना, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। आप बिल्कुल घबराओ नहीं, अपने आप में तपस्या है। जैसे मनुष्य का मन पलायन करता है उस परिस्थिति से, घबराता है। रमन महर्षि जी बोलते हैं ज्ञान की दृष्टि से तपस्या क्या है कि आप संसार की किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होकर के अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। दृढ़तापूर्वक गुरु ने उपदेश कर दिया आपको, आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, प्राण नहीं हो, इनसे परे आप शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। उस आत्म तत्व में स्थित रहना, देह भाव में नहीं आना, जीव भाव में नहीं आना, ये गुरु का उपदेश है। तो ये बात शंकराचार्य जी महाराज ने भी कही है। तो उसमें स्थित रहना, आत्म भाव में स्थित रहना अथवा शरणागति के भाव में स्थित रहना सर्वोच्च तप है। शरणागति सर्वोच्च तप है। हम जैसे कठिन कठिन नियम लेते थे ना, तो हमारी माँ भी बहुत संतों का सत्संग किया था, तो वो जो बात बोलती थी वो संतों की कोई बात होती थी।
तो हम कभी नियम लेते हैं कि नमक नहीं खाएंगे, कभी नियम ले लेते हैं कि शक्कर नहीं लेंगे, है ना, कभी बोलते थे केवल दलिया ही खाएंगे, ऐसे कुछ लगातार कई दिनों तक दलिया ही खाते ऐसे। तो हमारी माताजी बोलती है कि इस सब की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी तपस्या ये है कि जो मिले उसको भगवान का प्रसाद समझ करके खाओ। और तुम, मेरे को बहुत प्रभाव ऐसा था मंगल का कि कोई मेरे मन के विरुद्ध हो जाता एकदम तेज आ जाता था। तो बोले ये जो तू गुस्सा करता है ना, बोले गुस्सा नहीं आना चाहिए, जो मिल जाए उसको भगवान का प्रसाद। तुम बोलते हो मुझे राइट इतने बजे भोजन करना है, तो अच्छी बात है समय से भोजन करना, लेकिन किसी कारण से गृहस्थी में होता है, विलंब हुआ तो अपने को थोड़ी देर जब भूखा रहना पड़ा तो वो भी एक तप है। एकादशी करना तो अच्छा है, पर हमारी माताजी कहती थी असली एकादशी वो है जिस दिन नहीं मिला तो सोचा कि आज ठाकुर जी की यही इच्छा, आज एकादशी हो गई। बोले वो असली एकादशी है तुम्हारी। तो बोले तुम जो है अपने नियम बनाते हो, सबसे बड़ा नियम है कि भगवान की रजा में राजी रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना। अपन सोचते हैं इतने बजे से इतने बजे तक सोना है और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो, और इतने बजे उठ करके तपस्या करना है ना। अब ये जवानी में इस प्रकार का ज़्यादा रहता है, मेरा बराबर नियम है 10 बजे सोऊंगा और मैं 3 बजे उठूंगा और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो गुस्सा हो गया। तो तपस्वी को कई बार गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसे तेज बढ़ जाता है ना। तो माताजी क्या बोलती थी कि बोले कि तपस्या ये नहीं है जो तू करता है, तपस्या ये है कि अपन रात को सो रहे हैं और किसी ने आवाज़ कर दी, लाइट जला दी, कुछ कर दिया, तो बोला कि यही भगवान की इच्छा है। तो हमको समझ में आया कि समता में स्थित रहना सबसे बड़ा तप है, भगवान की शरणागति में स्थित रहना सबसे बड़ा तप है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में ये सारे तप भी सहयोगी होते हैं, इनका अपना महत्व है। योग यज्ञ की बात हमने कल की थी, है ना। हम अगर दोबारा अगर उसकी व्याख्या करने आते तो कई बार उसी पर सत्संग हो जाता। तो योग यज्ञ की चर्चा की थी। योग यज्ञ में हमने देखा कि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था योग क्या है, कि प्राण, ये आगे भी आएगा, वायु को बाहर निकालना प्राण की गति है, वायु को पेट में नीचे की ओर ले जाना अपान की गति है, प्राण और अपान की गति को रोककर केवली कुंभक करना यह एक प्रकार का योग है। योग साधना आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, तो इसमें ये प्राणायाम की प्रमुखता मानी जाती है मनोनिग्रह के लिए। तो केवली कुंभक क्या है, श्वास जहाँ है वहीं रोक करके, जैसे आप कुंभक करोगे आपका मन रुक जाएगा, क्योंकि प्राण और मन दोनों का परस्पर संबंध है। रमन महर्षि जी कहते हैं कि जीवन की 2 धाराएं हैं, वो दोनों धाराएं एक ही जीवन में से निकल रहे हैं, एक प्राण और एक मनस। तो मन के नियमन से प्राणों का नियमन होता है। जैसे आपका मन शांत हो, उसके बाद देखो तो आपको दिखेगा आपकी श्वास धीमी चल रही है, और यदि आप श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने कुंभक करके प्राणों का नियमन कर लो, उसके बाद देखोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो श्वासें तेज तेज चलती हैं, जब मनुष्य शांत होता है तो श्वासें कम चलती हैं। और जो हमने बताया था समाधि जैसी अवस्था में व्यक्ति चला जाता है तो लगता है कि श्वास चल भी रही है कि नहीं चल रही, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। तो शंकराचार्य जी ने कहा था ये योग यज्ञ है। और उड़िया बाबा जी ने योग यज्ञ क्या बतलाया, उन्होंने कहा अष्टांग योग प्रसिद्ध है ये तो, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। यम नियम प्रत्याहार, यम नियम आसन, बोलो, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो है 8 अंग हैं उसके योग के। तो यम में 5 चीज़ें बताई थी, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ते अपरिग्रह। और नियम में कौन बताएगा, नियम में शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अपने समस्त प्रक्रिया ग्रंथों में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हुए बताया कि अगर आप मुक्त होना चाहते हो, अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो इस मार्ग से चलो। तो उसमें 9 चीज़ें बताई उन्होंने। और यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने क्या बताई, बोले अगर आप योगी बनना चाहते हो, समाधि प्राप्त करना चाहते हो, भगवान से ऐक्य करना चाहते हो, तो आपको इन 10 बातों का पालन करना चाहिए। उसमें एक शौच भी आता है। शौच का मतलब होता है पवित्रता। तो उसमें पवित्रता में आता है अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। तो बाहर की पवित्रता किससे होती है, स्नान करने से। तो इसलिए साधक को स्नान करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, है ना। बोले हम तो बोले जुम्मे जुम्मे को स्नान करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नित्य स्नान करते हैं। और नित्य स्नान भी एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप सो गए तो सो के उठे तो सोने से शरीर अपवित्र हो जाता है,
क्योंकि हमारे जितने छिद्र हैं ना, सब में से मल निकलता है, आंखों में से, कान में से, नासिका में से, यहाँ तक कि हमारे जितने रोमकूप है उनमें से भी निकलता है। तो सो गए आप तो उठ कर के स्नान जरूरी है, नहीं तो शुद्ध नहीं कहलाएगा। दूसरा, अगर कोई दिन में सो जाता है, मानो खाना खा के, कई लोग दोपहर में भी सो जाते हैं, 1 घंटा सो गए मानो, तो उठ करके फिर स्नान करना चाहिए। तो 2 बार स्नान हो गया इस प्रकार से। और अगर कोई व्यक्ति एक बार तो सोच गया, उस समय तो नहा ही लेना चाहिए। कोई दूसरी बार भी सोच गया तो उसको उस समय भी नहाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल पक्का नियम बना लेना चाहिए कि अगर शौचालय गए तो उसके बाद स्नान जरूर करेंगे। क्योंकि अगर आप जाने के बाद अगर नहाओगे नहीं तो जिन जिन चीज़ों को आप स्पर्श करोगे वो सब अपवित्र कहलाएंगे। आप जिस बिस्तर पे बैठोगे वो अपवित्र होगा, उस पर जो भी बैठेगा वो भी अपवित्र कहलाएगा। ये शास्त्र की पवित्रता में ये मानी जाए। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान अपने आप में पूरा कंप्लीट विषय है वो। तो उसके बाद हमने चर्चा करनी है आज स्वाध्याय यज्ञ की। तो स्वाध्याय यज्ञ क्या है? तो स्वाध्याय यज्ञ का मतलब है कि धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना। तो यहाँ उड़िया बाबा जी कहते हैं वेद, पुराण, शास्त्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना स्वाध्याय यज्ञ है। तो हमको हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कोई गीता जी का रोज़ अध्ययन करता है, कोई रामायण जी का करता है, कोई भागवत जी का करता है। आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी पढ़ते हो, अथवा 1 पेज 2 पेज, है ना, अथवा आप गीता जी पढ़ते हैं, आप नियम बना लिया कि हम 5 श्लोक और उनके अर्थ रोज़ पढ़ेंगे। तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका एक समय पे गीता पूरी हो गई, फिर वापस रिपीट करिए। एक इष्ट ग्रंथ बना के उसको पढ़ते रहना चाहिए। हमारे एक महात्मा जी हमसे हमेशा जब भी उनके पास जाते तो पूछते थे आजकल क्या चल रहा है। उनका पहला प्रश्न क्या होता था कि आजकल क्या चल रहा है। तो उनका मतलब होता था आजकल कौन सा ग्रंथ चल रहा है। और फिर पूछते थे कि उसमें क्या पढ़ रहे हो। अगर अपन ने ऐसे झूठ मूठ में बोल दिया कि हाँ हम तो वो पढ़ रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, फिर बताना पड़ता था क्या। जैसे हम एक बार युग पुरुष जी महाराज के पास गए तो बोले क्या चल रहा है। तो मैंने कहा महाराज जी, उनका मतलब था आजकल सत्संग प्रवचन में क्या बोल रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी अभी योग वशिष्ठ चल रहा है। बोले योग वशिष्ठ में क्या प्रसंग चल रहा है। तो हमने कहा कि उसके अंदर कोई बड़ा अच्छा सा कोई प्रसंग था, वो बताया ये चल रहा है। तो महाराज जी ने उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछा, फिर हमने उत्तर दिया। फिर महाराज जी ने बोला हम इसकी व्याख्या ऐसे भी करते हैं ये करके। तो कहने का अभिप्राय है कि साधक को अपने जीवन में 6 चीज़ें रोज करना चाहिए। कौन कौन सी? ये सब नोटेबल हैं। एक चीज़ सत्संग, सबसे पहली चीज़ क्या है? सत्संग। दूसरा स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना। कोई भी ग्रंथ ले लो, आप उसको पूरा करो, फिर वो पूरा हो जाए दूसरा भी कर सकते हो, उसी को भी रिपीट कर सकते हो। तो सत्संग, स्वाध्याय। तीसरा साधना, थोड़ी देर बैठ करके भगवान की पूजा पाठ जप करना, ये साधना कहलाती है। ध्यान, ये सब साधना में आता है। और सत्संग, स्वाध्याय, साधना और सेवा, कुछ निष्काम सेवा करना चाहिए जहाँ अपना कोई मोह का संबंध नहीं है और जहाँ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। वहाँ जब आप कुछ करते हो तो वो सेवा कहलाती है। जैसे एक रोटी किसी ने बनाई तो किसके लिए बनाई? बोले बच्चों के लिए बनाई। तो बोले वो तो आपका कर्तव्य है, वो तो करना ही चाहिए। पर एक रोटी आपने बनाई गौ माता के लिए बनाई, अथवा आपने कुत्ते को डाली, अथवा कोई गरीब है उसको आपने खिलाई, अथवा किसी साधु संत को खिलाई, तो वो क्या कहलाएगी? सेवा कहलाएगी आपकी। तो सेवा वो कहलाती है जहाँ अपना कोई मोह का संबंध नहीं है और कोई अपेक्षा भी नहीं है। उसके लिए जब आप कुछ करते हो तो वो सेवा कहलाती है ना। जैसे कोई टीचर है, वो पढ़ाती है तो 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाती है मानो, तो 100 को पढ़ाती है तो 99 से फीस लेती है। एक को मालूम है कि भाई इनको आर्थिक रूप से थोड़ी दिक्कत है तो उनको नहीं ली। एक डॉक्टर है, सबका ट्रीटमेंट करता है, सबसे फीस लेता है, 500 रुपये फीस है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया और उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मेरे को दिखाना तो है पर मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, बैठो। ऐसे हमारे डॉक्टर सन्मुखानी जी तो ऐसे पेशेंट्स को फीस तो नहीं लेते थे, बल्कि अपने पास में से दवाई भी उनको दे देते हैं। और कोई ऐसे डॉक्टरों की बात भी हमने सुनी हुई है कि उनके पास कोई गया और दवाई लिख दी उसके ऊपर और उन्होंने बोला फीस नहीं है। तो बोले फीस नहीं है तो फिर दिखाने क्यों आए? पर्चा फाड़ दिया, बोले जाओ यहाँ से। ऐसे तो कोई कठोर स्वभाव के भी होते हैं। तो कहने का मतलब है, क्या प्रसंग चल रहा था? वेद, पुराण, शास्त्र, इनका अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना। तो हम बता रहे थे कि 6 चीज़ें जीवन में होना चाहिए। तो सत्संग, स्वाध्याय, साधना, सेवा
और उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, मतलब भगवान के प्रति शरणागति का भाव रखना। तो अपने जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं अनुकूल प्रतिकूल, उसमें विचलित नहीं होना, उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करना और अपना जो प्रयत्न है वो करना ऐसे। और साक्षी भाव रखना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं इन सबको जानने वाला सच्चिदानंद आत्मा हूँ ऐसे। ये सब चलता रहेगा तो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। और यहाँ पे स्वाध्याय यज्ञ के साथ जो है रामसूदास जी महाराज कहते हैं स्वाध्याय का मतलब केवल इतना ही नहीं है शास्त्रों का अध्ययन, नाम जप करना भी स्वाध्याय के अंतर्गत है। वाणी के तप में भी भगवान ने नाम जप को भी इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ शास्त्रों का अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम का जप करना भी स्वाध्याय माना गया। इसमें किसी किसी ने ज्ञान यज्ञ को अलग करके बताया है। तो उड़िया बाबा जी ने कहा है कि स्वाध्याय यज्ञ के अलावा भगवान यहाँ पे ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संक्षित व्रता। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, लेकिन बाबा बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि स्वाध्याय यज्ञ भी करना चाहिए और ज्ञान यज्ञ भी करने योग्य। बोले ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? विवेक, अपने जीवन में विवेक रखना कि संसार झूठा है, भगवान ही सत्य है। विवेक रखना कि शरीर जो है झूठा है और आत्मा ही एकमात्र सत्य है। तो शरीर के मोह में और संसार के मोह में नहीं पड़ना। दूसरा, वेदांत का श्रवण करना ज्ञान यज्ञ है। मतलब कि ये जो जिसमें आत्मा और ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, ऐसे ग्रंथों का उपदेश सुनना। गीता जी में तो क्या है, कर्म की भी शिक्षा मिलेगी आपको, ज्ञान की भी, भक्ति की भी, तीनों शिक्षाएं मिलेंगी। तो ज्ञान का श्रवण करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और महावाक्यों के अर्थ का विचार करना, हमारे चारों जो वेद हैं उनमें एक एक महावाक्य है और उस सब का अर्थ ये है कि तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। तो उस अर्थ को समझना वाक्य के, तो वो गुरु मुख से समझना पड़ता है। तो उसके द्वारा फिर ये निश्चय होता है, जब आपने वेदांत का श्रवण किया है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधन चतुष्ट का पालन किया है और अब आपको समझ में आ गया कि मैं शरीर मन बुद्धि आदि से परे आत्मा हूँ और आत्मा सर्वव्यापक ब्रह्म के साथ एक है, और उसमें आप स्थित हो जाओगे तो फिर आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान होने से समस्त दुखों की निवृत्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। वही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो कहते हैं वो ज्ञान यज्ञ है। और यहाँ कहा यतयः संक्षित व्रता, कि कुछ लोग बड़े कठिन तप करते हैं और उनका व्रतों का पालन करने के लिए हर प्रकार का कष्ट सहने को तैयार होते हैं। तो बाबा कहते हैं घोर कष्ट आने पर भी व्रत न छोड़ना, ये ऐसा दृढ़ निश्चय होना। कितना ही कष्ट बोलो, मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगा। परीक्षा होती है जब आप कोई व्रत लेते हैं तो उस परीक्षा में सफल तभी होते हो कि कष्ट को आप सहन कर लो, लेकिन अपना व्रत का त्याग नहीं करो। हम बचपन में जब साक्षी के साथ रहते थे ना, तो वहाँ हम लोग जैसे मौन रख लेते हैं, तो ये बच्चे भी आपस में मौन रख लेते हैं कि आज मेरा मौन है। तो जब किसी का मौन होता तो दूसरे उसके भाई बहन बोलते, अरे आज इसका मौन है, आज ये बोलेगी नहीं, अभी इसको अच्छा कुछ चिढ़ाते रहो, ऐसे चिढ़ाओ मारो कुछ बोलो, तो जवाब तो देगी नहीं है। तो बोले कितना ही कोई चिढ़ाए, कितना मारे, कोई कष्ट आ जाए। एक बार हमारे केदार बाबा जी ने मौन रखा इंदौर वाले, तो वो कहीं एकांत में बैठे थे, तो कोई पुलिस वाला आ गया। बोले बाबा इधर कहाँ बैठे हो? रात्रि के समय कोई कहीं बैठा हो तो उनको लगता कौन है भाई, है ना, बाहर घूमना मना रहती रात को, अगर जा रहे हो तो कोई कारण होना चाहिए। रात के 12 बजे के बाद कोई पुलिस वाला रोक सकता है, पूछ सकता है। बोले आप यहाँ कर रहे क्या कर रहे हो? उनका तो मौन था। अरे बोले जवाब भी नहीं दे रहे हो, अच्छा क्या बात है? तो जवाब नहीं दे, उनको पुलिस थाने लेके चले गया ऐसे। तो बाद में छूट गए वो, लेकिन जो व्यक्ति लेके गया था बाद में वो बीमार पड़ गया। फिर वो बाबा जी के पास आया, उन्होंने क्षमा मांगी, महाराज जी मैंने आपके प्रति अपराध किया। तो उन्होंने अपना अगर थोड़ी देर के लिए मौन खोल देते तो बोलते भाई मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो भजन करने के लिए बैठा हूँ ऐसे, तो बात खत्म हो जाती। पर नहीं बोला तो उनके मन में शंका बढ़ गई, पता नहीं कौन है क्या कर रहे हैं। तो कोई आप जब व्रत लेते हो तो उसमें विघ्न आता है, उस विघ्न में विचलित नहीं होना और दृढ़ता पूर्वक लगे रहना, यह आपके निश्चय को और दृढ़ करता है। ऐसा भगवान मानो परीक्षा लेता है आपकी, वो परीक्षा में आप पास हो जाओ तो फिर आपको इनाम मिलता है, ये बात है। तो ये सब पिछले श्लोक में कहा। आज 29वां श्लोक हम आरंभ करते हैं। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायणः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान में प्राण वायु को हवन करते हैं,
वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले वो अगले श्लोक में चले गए। तो ये 3 तरह का इसमें बताया, ये प्राणायाम यज्ञ बोलते हैं। तो जो श्वास हम लेते हैं वो क्या है, बाहर से हम श्वास ले रहे हैं अंदर की तरफ। देखो यहाँ पे महात्माओं ने जो व्याख्या की उसी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ कहा है, ये आदि शंकराचार्य जी महाराज ने, अपान में प्राण का हवन अर्थात पूरक प्राणायाम, मतलब श्वास को जो अंदर लेते हैं ना, तो अपान वायु जो है प्राण वायु में हवन होती है, बाहर की वायु हम अंदर लेते हैं, तो वो उसको बोलते हैं पूरक। और अंदर लेने के बाद आपने रोक लिया तो वो क्या कहलाएगा, पूरक प्राणायाम। और अंदर की जो श्वास है आपकी, उसको आपने बाहर डाल फेंका तो प्राण वायु को अपान वायु में हवन करना, इसको बोलते हैं रेचक प्राणायाम। ने श्वास बाहर निकाली तो वो क्या है, रेचक प्राणायाम। और श्वास को बाहर ही रोक दिया तो वो कहलाता बाह्य कुंभक। ये रेचक प्राणायाम में क्या होता है, श्वास बाहर गई रोक लिया तो बाह्य कुंभक, श्वास अंदर गई और रोक लिया तो क्या कहलाएगा, अंतर कुंभक। और तीसरा क्या है, प्राण और अपान की गति को रोकना अर्थात केवली कुंभक। ये प्राणायाम रूपी जो एक यज्ञ माना जाता है। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो भगवान ने जो 14 प्रकार की साधनाएं बताई हैं, तो कल भी हमने प्रशंसा में बताया था बहुत कुछ प्राणायाम के, तो आज भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं भगवान इंडिपेंडेंट साधना है। ये अपने आप में एक साधना है। हमने कुछ साधकों को देखा, वो कोई क्रिया योग की दीक्षा से दीक्षित थे, तो वो 3-3 घंटे बैठ करके ये करते थे ऐसे। और प्राणायाम करते करते व्यक्ति अगर ज़्यादा देर तक करे तो धीरे धीरे करते करते समाधि अवस्था में चला जाता है। धीरे धीरे मन सूक्ष्म होता जाता है, निर्विचार होकर के फिर फाइनली वो मन जो है आत्मा में मर्ज हो जाता है ऐसे। तो 3-3 घंटे बैठ के करते थे ऐसे प्राणायाम, केवल करते ही जा रहे हैं ऐसे। तो हमने बताया था प्राणायाम करने से जिसका ध्यान नहीं लगता हो उसका भी लग जाएगा। इतना ही नहीं है, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, आपको लगाए बिना ही लग जाएगा, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं रहेगा। मन कहीं जा नहीं पाएगा, जगह अंतर्मुख 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 होते हुए लीन हो जाएगा। पर महर्षि बोलते हैं प्राणायाम के द्वारा मन जो है वश में तो हो जाता है, लेकिन एक वस्तु का चिंतन करना चाहिए तब नष्ट होता है। तो एक वस्तु से महर्षि जी का अभिप्राय क्या है, एक वस्तु से अभिप्राय है आत्मा का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। समय को देखते हुए आज यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। बाकी सब गपशप।